केवीएस टीजीटी हिंदी के इस 8वें प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस होंगे। जो भी प्रश्न आप लोगों को पूछने होंगे वहां पूछिएगा और पीडीएफ भी वहीं पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी आप लोगों को। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। ये 10 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के हैं। आर्द्र का विलोम शब्द है शुष्क, ऑप्शन बी सही है। हाँ, आर्द्र का शुष्क दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? तो अंगना स्त्री का समानार्थी है। और जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई वो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है अप्रत्याशित, ऑप्शन डी सही है। अप्रत्याशित की वर्तनी देखिए चारों में प्रत्याशित लिखा है लेकिन शुद्ध वर्तनी अप्रत्याशित ऑप्शन डी में है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित में कारक है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है में कर्म कारक है, ऑप्शन ए सही है। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही संधि विच्छेद है उत धन ज्वल, ऑप्शन बी सही है। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन सी सही है। और बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधान होता है। बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में आपा प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन ए सही है। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा है गढ़ जीत लेना, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? तो सोना सोना, धेनु धेनुए, छात्र छात्रगण, आटा और आटे। तो सोना एक वचन में भी सोना होता है, बहुवचन में भी सोना होता है। धेनु एक वचन में, धेनुए बहुवचन में, छात्र एक वचन में, छात्रगण बहुवचन में, आटा एक वचन में भी होगा और आटा ही एक बहुवचन में भी प्रयुक्त होगा। आटे यहाँ गलत दिया हुआ है तो यही जोड़ा सही नहीं है, ऑप्शन डी। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो महात्म्य का शुद्ध वर्तनी ऑप्शन बी में लिखी हुई है महा अधत अधम य। अब आते हैं हिंदी सेक्शन पे। माता का आंचल संस्मरण शिव पूजन सहाय के किस उपन्यास का अंश है? तो देहाती दुनिया का अंश है, ऑप्शन बी सही है। मांस का दरिया किसके द्वारा रचित है? मांस का दरिया कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है, ऑप्शन सी। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत मधु कांकरिया ने कहाँ की यात्रा का वर्णन किया है? तो सिक्किम राज्य और हिमालय का वर्णन किया हुआ है, ऑप्शन सी सही है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय द्वारा रचित कृति की विधा क्या है? ये निबंध विधा की विधि है। किशन और धन्नो चाची किस कहानी के पात्र हैं? तो किशन और धन्नो चाची ऑप्शन ए दादी माँ कहानी के पात्र हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी कृत मिठाई वाला शीर्षक कहानी में मिठाई वाला किन किन रूपों में आया था? खिलौने वाला बनकर, मुरली वाला बनकर, मिठाई वाला बनकर या सभी? तो इसका उत्तर होगा सभी। मिठाई वाला सभी कैरेक्टर बनकर आया था, सभी बनकर आया था। घासीराम कोतवाल शीर्षक नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। घासीराम कोतवाल शीर्षक नाटक के नाटककार है विजय तेंदुलकर, ऑप्शन ए सही है। हम विस्पाई जन्म के शीर्षक कविता के रचनाकार है बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी सही है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विशोचन भय मोचन, पाहि पाहि शरणाहि आए। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन जो है ये अहिल्या के पात्र हैं, ऑप्शन ए सही है। लंकापति सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। श्री राम के कथन में लंकापति किसको कहकर संबोधित करते हैं? विभीषण को, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर कृष्णा सोबती कृत जिंदगी नामा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है, ऑप्शन बी सही है 1979। अक्षरों का महत्व निबंध के रचयिता है गुणाकर मूले, ऑप्शन बी सही है।
टिकट एल्बम कहानी के रचयिता सुंदरा रामास्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुंदरा रामास्वामी का जन्म अक्षरों का महत्व निबंध के रचयिता गुणाकर मूले हैं। टिकट एल्बम कहानी के रचयिता सुंदरा रामास्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? टिकट एल्बम कहानी के रचयिता सुंदरा रामास्वामी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। भतियाली किस राज्य का प्रमुख लोकगीत है? ये बंगाल का है भतियाली। भारत की खोज रचना कितने अध्याय में विभक्त है? 9 अध्यायों में विभक्त है। ऑप्शन बी सही है। भगवत गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। ऑप्शन सी सही है। 9वीं जेल यात्रा के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी रचना की थी? भारत की खोज इन्होंने की थी। ऑप्शन डी सही है। 9वीं जेल यात्रा के दौरान। विशाख दत्त का प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस किसके शासनकाल में लिखा गया है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया। ऑप्शन बी सही है। सिल्वर वेडिंग कहानी में कौन सा पात्र नहीं है? सिल्वर वेडिंग कहानी का पात्र अलगू चौधरी नहीं है। ऑप्शन डी सही है। तीसरी सास कहानी संग्रह किसका है? तो तीसरी सास कहानी संग्रह कामता नाथ का है। ऑप्शन ए सही है। महात्मा और कवि नाम से पत्राचार का संग्रह किन किन के बीच प्रकाशित हुआ था? तो महात्मा और कवि के नाम से पत्राचार का संग्रह महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच पत्राचार का संग्रह है। ऑप्शन ए सही है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गड्ढर में डूब गया है? लेख किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेख है। ऑप्शन बी सही है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा लेख के अनुसार जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो पोस्टरों पर कौन से वाक्य छपे थे? वे सभी सजीव हैं, सांसें ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। उनको बोलते बातें करते देखे। उपर्युक्त सभी, तो इसमें उपर्युक्त सभी बातें छपी हुई थी पोस्टर पर। जब सिनेमा ने बोलना सीखा तो पोस्टरों पर सभी बातें छपी थी। मतलब वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखे। उपर्युक्त सभी। पिता के बाद कहानी किसकी है? तो पिता के बाद कहानी मुक्ता की है। ऑप्शन ए सही है। 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो पृथ्वी को बचाओ इसका उद्देश्य था। ऑप्शन डी सही है। पृथा किसकी पुत्री थी? पृथा सूरसेन की पुत्री थी। ऑप्शन ए सही है। यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी उस अन्याय की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। जरासंध से उक्त कथन किसका है? तो ये श्री कृष्ण का कथन है। ऑप्शन ए सही है। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर दूसरा व्यक्ति कौन गया था? तो सात्विक नाम का व्यक्ति गया था। ऑप्शन बी सही है। धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती ने वन में कितने वर्ष तक तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत किया था? तो 3 वर्ष। ऑप्शन बी सही है। डायन कोसी रिपोर्टाज के लेखक हैं। डायन कोसी रिपोर्टाज के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ऑप्शन ए सही है। मेरे संग की औरतें पाठ के अनुसार लेखिका जब 9 वर्ष की थी तो उसके पिता ने उसे कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया था? तो बटर्स करायजोड़। ऑप्शन ए सही है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए किस कहानी का कथन है? माटी वाली का। ऑप्शन ए सही है। अज्ञे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? तो चारों सप्तकों का प्रकाशन अज्ञे के ही संपादन में हुआ है। ऑप्शन 4 सही है। ऑप्शन डी सही है 4।
अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात जल भीतर, पुरैनी पात जल भीतर, तार रस देह न दागी। उक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं ऑप्शन ए सूरदास। देव की कौन सी रचना मोतीलाल को समर्पित रचना है? तो देव की रस विलास मोतीलाल को समर्पित रचना है, रस विलास, ऑप्शन डी। पुल पर पानी तथा लीला मुखारविंद काव्य कृतियों के रचनाकार हैं। पुल पर पानी और मुखारविंद के रचनाकार ऋतुराज हैं, ऑप्शन ए सही है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक संस्मरण किसके ऊपर लिखा गया है? तो फादर कामिल बुल्के के ऊपर ये संस्मरण लिखा गया है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, फादर कामिल बुल्के, ऑप्शन डी। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हैं, किसका कथन है? प्रेमचंद जी का, ऑप्शन ए सही है। बलिदान अंक 1930 में किस पत्रिका से निकलना, बलिदान अंक 1930 इसमें किस पत्रिका से निकला था? तो ये निकला था हिंदू पंच से, ऑप्शन डी सही है। काबा कीरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। उपर्युक्त पंक्ति का रचना देखिए, इसमें नाम में ही आ गया है कबीरा, तो कबीरदास क्या है ये, ऑप्शन सी सही है। एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की हैं, प्रयोगवादी कवि हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को क्या कहते हैं? तो इसके लिए कहते हैं अनुच्छेद लेखन, ऑप्शन सी सही है। संवाद की विशेषता नहीं है स्वाभाविकता, रोचकता, स्पष्टता, अप्रवाहमयता, तो अप्रवाहमयता नहीं होगा, ऑप्शन डी सही है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, ऑप्शन डी सही है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है अवहट्ठ। देवनागरी लिपि की विशेषता है वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है, ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया, मराठी, उर्दू, पंजाबी, तो मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? तो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए 351 में होगा, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है? महाप्राण दूसरा होता है, दूसरा चौथा, तो निम्नलिखित में से अघोष ख है। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो आ इसमें से पश्च स्वर है, ऑप्शन ए सही है। प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप है, तो प जो हलंत वाला प है और र जो हलंत नहीं है जिसमें, वो होगा ऑप्शन बी, इसमें प्र का वर्ग स्वरूप है। प आधा होता है और र पूरा होता है। देखिए जो इस तरह के वर्ग लिखे जाते हैं शब्द, उसमें जो आधा दिखता है वो पूरा होता है, दिखता आधा है पर होता पूरा है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आभ्यंतरिक, ऑप्शन सी में शुद्ध वर्तनी लिखा है। अभ्यंतरिक, अभ्यांतरिक, आभ्यांतरिक, तो देखिए आभ्यांतरिक होता है, ऑप्शन सी सही है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आह्वान इसमें से शुद्ध है। आह्वान ऑप्शन ए गलत है। स्वावलंबन भी गलत है, निरावलंब भी गलत है। आह्वान ऑप्शन डी सही है, शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पूज्यनी, पूज्यनी, पूजनीय, पूजनी। देखिए पूजनीय जिसमें ऊ की मात्रा बड़ी है और न पर बड़ी की मात्रा है, पूजनीय, ऑप्शन सी सही है, ये शुद्ध वर्तनी है। पूज्यनीय नहीं, शुद्ध वर्तनी नहीं होती है, पूजनीय होती है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो यशोदंदा होता है, विसर्ग संधि है इसमें, ऑप्शन ए सही है।
नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का भेद का सही विकल्प चुनिए। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट होता उत धन शिष्ट से बनता है, ऑप्शन सी सही है, उच्छिष्ट उत धन शिष्ट। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। हरीश, हरिधन ईश, ऑप्शन सी सही है, हरिधन ईश, बड़ी ई की मात्रा। और तालव्यश। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? अति धन आचार होगा, अत्याचार, यड़ संधि, ऑप्शन बी सही है। सचिवालय में कौन सा सचिवालय में कौन सा संधि विच्छेद है? तो सचिवालय में स्वर है, स्वर संधि है, ऑप्शन ए सचिधन आलय, सचिव धन आलय, सचिवालय, स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये भेद है, ऑप्शन डी सही है। आचार शब्द किस भाषा का? पुर्तगाली भाषा का है, कई बार इसी प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, ऑप्शन बी सही है। संकर शब्द नहीं है तो तोप गाड़ी, छायादार और शीश महल, सूत मिल, ये सब संकर शब्द है। पुष्टाहार, ये संकर शब्द नहीं है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? रोशनदान, आलस, उलूक, आज। तो देखिए रोशनदान से ही समझ में आ रहा है कि विदेशी स्रोत का है, ऑप्शन ए। इनमें से एक अर्थ ऐतराज का है, तो ऐतराज कहा जाता है आपत्ति को, ऑप्शन डी सही है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरिजा, अर्पणा, शैलजा, शिवानी। तो पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, अर्पणा नहीं है, ऑप्शन बी सही है। गिरिजा, शैलजा और शिवानी है। अब्ज का अर्थ होता है कमल, अब्द का अर्थ होता है वर्ष, ऑप्शन बी सही है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो कुख्यात में, कु धनख्यात में नहीं, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि धार्मिक में इक, पाठक में अक है, शालीनता में ता है, शालीन धनता में, ये सब प्रत्यय लगे हुए हैं। कुख्यात में कु उपसर्ग लगा हुआ, ऑप्शन बी सही है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो पांडव शब्द में कृदंत तद्धित, कृदंत तद्धित, कृदंत तद्धित स्त्री प्रत्यय नहीं है, तो पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है, ऑप्शन बी सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो उसके मतलब जो, जब मैं, इसमें उत्तम पुरुष होता है, तुम मध्यम पुरुष, और उसके बारे में, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो अन्य पुरुष होता है, तो ऑप्शन बी सही है इसका। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। हिंदी में पद कितने होते हैं? हिंदी में 5 पद होते हैं। निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। मैं रात में देर तक बारिश होती रही, देर तक बारिश होती रही, बारिश क्रिया विशेषण अव्यय है, ऑप्शन ए सही है। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा है, संदिग्ध भूतकाल में होगा। मोहन ने पढ़ा होगा, संदिग्ध है, पढ़ा है या नहीं कंफर्म नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो उचित वर्तमान, अनुचित नदी, तो इसमें नदी संज्ञा है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऊंचा, नीचा, पहाड़, गहरा, तो इसमें पहाड़ संज्ञा है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। अपादान परसर्ग से, हम कान से सुनते हैं, मौन से उठा नहीं जाता। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, राम रावण के बाण से मारा गया। तो यहाँ पर अपादान कारक परसर्ग है, ऑप्शन सी में। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, अलग हो गया, मतलब कि मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है?
तो मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कर्म कारक है, ऑप्शन सी सही है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, अपादान, घर से अलग हो गया, अलग हुआ, घर से बाहर गया। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डिबिया, खटमल, दात्री, जीभ। तो इसमें से खटमल पुल्लिंग शब्द है, नित्य पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अरहर। मैंने इसके पहले ये प्रश्न भी पहले आया हुआ है। भेड़ चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन होगा भेड़े चर रही हैं, ऑप्शन ए सही है। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? चिड़िया होगा, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधान का उदाहरण नहीं है। देखिए, राजशेखर, चक्रपाणी, चंद्रकांति, राजपुरुष। तो राजपुरुष नहीं है, राजपुरुष तत्पुरुष का समास, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। तो देखिए, इसमें मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी। उसने परीक्षा दी, वह 10वीं की थी। तो ये दूसरा उपवाक्य पहले वाक्य पे आश्रित है, ये मिश्र वाक्य है। सूर्योदय हुआ और अंधेरा हो गया, यहाँ और लगा हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय, ये संयुक्त वाक्य है। बाकी के दोनों साधारण वाक्य हैं, सरल वाक्य हैं। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना चाहिए। रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है। सुरेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया। मीना अच्छा गाना गाती है। तो देखिए, बाहर अगर बारिश हो रही है, यहाँ तक का पहला वाक्य, तो छाता लेकर जाना चाहिए। तो छाता लेकर जाना बारिश के ऊपर आश्रित है, इसलिए यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, सुरेश ने काम किया और यहाँ और लगा समुच्चय बोधक अव्यय, ये संयुक्त वाक्य। हाथ कंगन को आरसी किया, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है? इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी। हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है, हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है शुरू करना, किसी कार्य को शुरू करना। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का होना विभावना अलंकार है। बिनु पग चले सुने बिनु काना। जहां एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। कनक कनक ते सौगुनी। निम्न में से क्या रिपोर्ट कनक कनक ते सौगुनी। निम्न में से क्या रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है? सर्वप्रथम संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए, होना चाहिए। आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं है। प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। आयोजन की तिथि और समय की सूचना दी जानी चाहिए। तो आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी है? ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? समाचार के माध्यम से, उद्घोषणा के माध्यम से, साक्षात्कार के या विज्ञापन के। तो उद्घोषणा के माध्यम से किसी का कार्यक्रम का आरंभ और अंत होता है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से एक समाचार एजेंसी नहीं है। यूनेस्को, पीटीआई, यूएनआई, एनएनएस। तो इसमें से यूनेस्को समाचार एजेंसी नहीं है, ऑप्शन ए सही है। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी जाती है? तो कवि सम्राट की उपाधि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को दी जाती है, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इसमें रंग में भंग, जयद्रथवध और पंचवटी ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। गद्यांश आ गया। पिछले 5 वर्षों में ठिगने, कमजोर और कुपोषित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह स्थिति देखिए, अगर आप लोग अनुच्छेद वाले जो ये गद्यांश वाले प्रश्न आते हैं, गद्यांश और पद्यांश वाले, ध्यान से पढ़िए। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आ रहा, 2-3 बार पढ़ने के पढ़िए। और ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। प्लस पॉइंट होता है कि आपको उसी में से अनुच्छेद से ही उत्तर देने होते हैं, इसलिए ये तो मतलब कन्फर्म नंबर होते हैं। 5-6 नंबर जो भी इसमें पूछे जाएंगे वो कन्फर्म होने चाहिए। मतलब इसमें गलत
गलती करने से बहुत बचना चाहिए। माइनस मार्किंग है, ध्यान दीजिएगा और इसको 2-3 बार पढ़ने के बाद आंसर लगाइएगा। मुझे यहाँ प्रैक्टिस सेट करवानी, इसलिए मैं 2-3 बार इसको नहीं पढ़ सकती बार बार स्क्रॉल करके, लेकिन वहां आप लोग परीक्षा हाल में इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। पिछले 5 सालों में ठिगने, कमजोर और कुपोषित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह स्थिति एक दशक के सुधार के एकदम उलट है। दुनिया भर में बच्चों के पोषण को मापने के 4 पैमाने होते हैं। लंबाई के हिसाब से वजन कम होना, लंबाई कम होना, सामान्य से कम वजन होना और पोषक तत्वों की कमी होना। कुपोषण को उम्र के हिसाब से लंबाई कम होने का अहम कारण, कुपोषण को उम्र के हिसाब से लंबाई कम होने का अहम कारण माना जाता है। शुरुआत में यदि बच्चे की लंबाई कम रह गई तो बाद में उसकी वृद्धि की संभावना बेहद कम रह जाती है। बीते कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अति कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई थी। खाद्य सुरक्षा और खाने में विविधता कुपोषण दूर करने के लिए जरूरी है। ये दोनों ही बातें सीधे आय से जुड़ी होती हैं। समुचित आय ही नहीं होगी तो बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों को पोषण मिलना मुमकिन नहीं है। ऐसा आकलन है कि देश में हर साल अकेले कुपोषण संभावना बेहद कम रह जाती है। बीते कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अति कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई थी। खाद्य सुरक्षा और खाने में विविधता कुपोषण दूर करने के लिए जरूरी है। ये दोनों ही बातें सीधे आय से जुड़ी होती हैं। समुचित आय ही नहीं होगी तो बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों को पोषण मिलना मुमकिन नहीं है। ऐसा आकलन है कि देश में हर साल अकेले कुपोषण से 10 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। शहरी संपन्न वर्ग के बच्चों में चुनौती दूसरी है। यहाँ मोटापा बढ़ता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह दौड़ भाग के खेलों में कम हिस्सा लेना है। बाहरी खेलों में हिस्सा लेना शहरी बच्चों ने पहले ही कम कर दिया था। कोरोना काल में तो एकदम ही बंद हो गया है। तो शहरी वर्ग के बच्चे किस समस्या से गुजर रहे हैं? कुपोषण की समस्या से, वजन कम होने की, मोटापे की या भोजन की कमी से। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मोटापे की समस्या से गुजर रहे हैं शहरी बच्चे। विगत वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में किन बच्चों की संख्या में कमी आई थी? तो कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई थी। ऑप्शन ए सही है। कुपोषण को दूर किया जा सकता है खाद्य सुरक्षा से, खाने की विविधता से, आर्थिक आय बढ़ाने से। तो केवल 1 और 2 इसमें से सही है। ऑप्शन बी सही है। अब देखिए पद्यांश आ गया। अगर मेरे पास भी स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं इसको स्क्रॉल करके बार बार आप लोगों को दिखाती और कैसे गद्यांश पद्यांश के आंसर कैसे निकालने चाहिए ये भी बताती। यहाँ पद्यांश के अर्थ बताऊं फिर बताऊं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए केवल आंसर बस जानते जाइए। अब तो आप लोगों ने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट हैं तो इतना तो निकाल ही लेंगे आप लोग। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की ओर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं को पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कविता में व्यक्त भाव की प्रेरणा देते हैं। कविता में एकता और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ऑप्शन ए सही है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत करने वाला शब्द नहीं है। तो प्रलय, अंगारे, वीरानों या ज्वालाएं, तो वीरानों नहीं है। ऑप्शन सी सही है। कविता में आई पंक्ति पीड़ाओं में पलना होगा का भाव किसकी ओर संकेत करता है? जीवन की गंभीर समस्याओं की ओर, कभी न समाप्त होने वाली समस्याओं की ओर, समस्याओं में भी निरंतर कार्य करने की ओर, या समस्याओं से होने वाली पीड़ाओं की ओर। तो ऑप्शन सी सही है, समस्याओं में भी निरंतर कार्य करने की ओर। ऑप्शन सी सही है। तो देखिए खत्म होती है ये प्रैक्टिस सेट, 8वीं प्रैक्टिस सेट। इसकी PDF टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी आप लोगों को। और मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रश्न हो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताइए। और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।